तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। आपका डॉक्टर में आज एक बार फिर हम बात करेंगे डायबिटीज की समस्या को लेकर। शरीर में ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाने को डायबिटीज कहा जाता है। ये समस्या धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है और किडनी, आंखों जैसे कई अंगों पर प्रेशर डालकर खराब कर देती है। डायबिटीज दुनिया भर में तेजी से बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। हर साल लाखों लोग इस गंभीर रोग की चपेट में आ जाते हैं। डायबिटीज को साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, जो शरीर में कई अन्य गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकती है। करीब एक दशक पहले तक डायबिटीज को उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारी माना जाता था। हालांकि अब बहुत ही कम उम्र के लोगों में भी ये रोग देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक मधुमेह मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग है, जिसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह की स्थिति में आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर जो इंसुलिन बना पाता है उसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक आहार और जीवन शैली में गड़बड़ी के साथ आनुवंशिक कारणों के चलते भी मधुमेह की समस्या हो सकती है। आज एक बार फिर हम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे डायबिटीज से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और उनके दुष्प्रभाव पर। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं पंचकुला से एसएमओ डॉक्टर अश्विनी भटनागर और सिरसा से आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रेम। तो डॉक्टर से बात शुरू करने से पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मनोहर सरकार की तरफ से क्या कदम यहाँ पर उठाए गए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए, उसकी किस तरह से जो है इस वक्त असर देखा जा रहा है। तो इलाज के साथ मरीजों को फ्री दवा मिल पा रही है, जागरूकता मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। मनोहर सरकार के प्रयास जिनका दिखाई दे रहा है असरदार तरीके से प्रभाव। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति, सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं, बेहतर की गई हैं। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं और 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का सरकार की तरफ से ऐलान। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना, 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की सुविधा। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भी भेंट यहां दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सरकार ने किया है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दे रही है सरकार। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को 20 लाख की कैशलेस चिकित्सा। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। निजी अस्पतालों में दाखिला सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी काफी सुविधाजनक हुआ है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग की सुविधा। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। ऑनलाइन भी आप परामर्श डॉक्टर से ले सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, उसके बारे में जानकारी आप टेलीफोन कॉल के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज डायबिटीज को लेकर हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं और हर रोज की तरह आप आज भी हमारे साथ एक फोन कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में और एक्सपर्ट से जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर अश्विनी भटनागर पंचकुला से एसएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रेम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर अश्विनी भटनागर जो कि एसएमओ है पंचकुला से, उनसे ये जानना चाहूँगी, ये सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर, यहाँ पर शुगर को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं कार्यक्रम में, कई डॉक्टर से हम यहाँ पर बात कर चुके हैं इसको लेकर के, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही आ जाता है कि अभी भी कई भ्रांतियाँ जो हैं, कई चीज़ों को लेकर लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, पूरी तरीके से जानकारी नहीं है इस रोग को लेकर। तो शुरुआत जो है कैसे इसकी देखा जाए कि शुगर की हो जाती है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित ये रोग है, तो मेटाबॉलिज्म को कैसे यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, समस्याएं यहाँ पर किस प्रकार से जो है शरीर में शुरू हो जाती हैं कि ये फिर जो ब्लड शुगर है वो यहाँ पर हाई या लो हो जाती है। कैसे ये आदमी शक कर सकता है कि मुझे शुगर तो नहीं हो गई है। इसमें ज्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिन आना, पेशाब का ज्यादा आना, कोई चोट लगती है तो उसका जल्दी ठीक ना हो पाना, वजन कम होना,
तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जिससे आदमी अपनी जांच करवा सकता है कि उसको डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी तो नहीं हो गई है। और एक बार हो जाती है बीमारी तो ये मान के चलें कि परहेज जो एक बेसिक उसमें रहता है कि जो परहेज करना है और लाइफस्टाइल का ये डिजीज है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। लेकिन जो हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आइडियली वो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है। हमारी ओपीडी में भी जब पेशेंट आते हैं उनको लगता है कि हमने जी 2 दिन दवाई खाई थी, 1 हफ्ता खाई थी, 10 दिन इंसुलिन लिए और उसके बाद शुगर ठीक हो गई, हमने बंद कर दी। जैसे कायनात जी ने भी बताया कि ये एक अंदर ही अंदर खोखला कर देती है आदमी को। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रहता है। उससे ब्रेन से लेके आंखों पर, किडनी, हार्ट पर, सभी चीजों पर, हाथों में सूंदपना, सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो हर ये दूसरे विदेशों में तो 40 साल की उम्र के बाद एक ये हर साल सालाना एक मेडिकल होता है। लेकिन हमारे पास पेशेंट आते हैं 70 साल का है और 500 शुगर है, उसने आज तक जिंदगी में कभी टेस्ट भी नहीं कराया होता। तो अगर आपको किसी को भी किसी भी एज में, और एक ये भ्रांति है कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है या 50 साल के बाद होगी। आजकल यंग जो पॉपुलेशन है, हम टाइप 2 डायबिटीज को इवन 20 साल के लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज देख रहे हैं। और खासकर जिस तरह से आजकल जीवन शैली है जिसमें जंक फूड खाना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और सारी हाई जो आपकी शुगर है, जो रिफाइंड शुगर वगैरह ये लेते हैं, तो ये सारी चीजें उन चीज को, और दूसरा एक अनुवांशिक जिसे जेनेटिक कारण कहते हैं, उसमें ये जरूरत होती है। अगर हम स्टडी पे जाएं तो जो हमारी हिंदुस्तान के जीन्स हैं, हिंदुस्तान की जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें ये डायबिटीज विदेशों के मुकाबले में 10 साल पहले अपीयर हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें और आप अपना एक वर्कअप इनिशियल करवा सकते हैं इसकी रोकथाम के लिए। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज़ का जिक्र किया कि अधिकतर पेशेंट में टाइप 2 पेशेंट की आप संख्या ज़्यादा देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ ये आज जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है दोनों के बीच में क्या अंतर है और कौन सी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो यहाँ पर मानी जाए, किस प्रकार की जो शुगर है। ये आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है। टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली शुगर होती क्या है? शुगर शरीर में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक शुगर की मात्रा एक निर्धारित उसमें चलती है। लेकिन जो पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, अभी हम टाइप 1 और टाइप 2 की बात नहीं कर रहे, जिसको डायबिटीज है उसमें ये मात्रा नॉर्मल लिमिट से ऊपर हो जाती है, 300, 400, 500, 600 तक जाती है। अब टाइप 1 डायबिटीज क्या है? टाइप 1 डायबिटीज ये है कि जो हमारे शरीर में एक पेनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड होता है, उसमें इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन का क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो जब हम खाना डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ता है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाज इंसुलिन को स्क्रीट करता है ताकि वो शुगर का लेवल विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहे। टाइप 1 में क्या होता है कि टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल भी स्क्रीट नहीं होती, शरीर में बिल्कुल बनती ही नहीं है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, खासकर छोटे बच्चे, वो बचपन से ही उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। अब हम तो अक्सर देखते हैं ये पेशेंट, 5 साल का बच्चा, 5 महीने का बच्चा डायबिटिक डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि उसका मेकअप ऐसा है, शरीर का ऐसा है कि उसमें पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा है। तो वो जब भी लाइफ लॉन्ग जिएगा वो इंसुलिन ही उसको लगेगी और उसमें कोई दवाई असर नहीं करती। ये टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पेनक्रियाज के जो सेल्स है जो इंसुलिन बनाते हैं, धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं। उसके भी कई सारे कारण है। आपका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, जंक फूड है, आपका हमारे जो जीन्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इसके जीन्स जो है उसमें जल्दी आती है, जिसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, इसमें टाइप 2 डायबिटीज जल्दी आती है। और जो हमारा जो लाइफस्टाइल है कि हमने फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी है, और ओबेसिटी, आजकल आप स्कूलों में भी जाओगे तो आपने देखा होगा बच्चे भी काफी ओबीज है, क्योंकि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं। पीछे 2-3 सालों में तो काम भी सारा, इवन क्लासेस भी ऑनलाइन चली हैं। तो ये सारी टाइप 2 डायबिटीज में करती है, जिसमें हम दवाओं से उनको ठीक करने की, शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर एकदम जो आजकल हमारी देख रहे हैं जीवन शैली बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कारण बनती जा रही है इस प्रकार की समस्याओं के होने का। बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन कारण है। सबसे बड़ा कारण आज की डेट में यही है। पुराने लोग थे, अगर उनकी खुराक अच्छी थी तो, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी, लोग जो हमारी घर की लेडीज थी वो चूल्हे पे काम करती थी, चक्की पे आटा पीसती थी, सारे काम हाथों से होते थे। जो मेल्स हैं वो खेतों में जाया करते थे, सारा फिजिकल एक्टिविटी। आजकल तो सारे काम मशीनों पे होता है, तो आपने देखा फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नील हो गई है हमारी।
ठीक है, तो जितनी आरामदायक जीवन शैली होती जा रही है उतना ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने रोगों को जो है न्योता एक प्रकार से वो दे दिया है। दिया है, बिल्कुल दिया है। और आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रेम। डॉक्टर प्रेम, आयुर्वेद जो है वो इस समस्या को कैसे देखता है, इसके पीछे होने के क्या प्रमुख कारण जो है आयुर्वेद जो है वो मानता है, और कैसे इसका निदान किया जा सकता है? हाँ मैम, एक्चुअली आयुर्वेद जो है इसको जो है ना वात पित्त और कफ के हिसाब से देखता है। ये बेसिकली जो कफ का रोग माना जाता है, क्योंकि इसमें तो दो प्रकार होते हैं ना, जैसे आपने अभी बताया था जी। तो सुश्रुत ऋषि जी हैं, उन्होंने अपने 11वें अध्याय के 11 श्लोक में लिखा है ये कि जो शुगर है ये रक्त धातु है, जो हमारी रक्त धातु, उसमें क्लेद जो बोलते हैं, एक लफ्ज आया है क्लेद, जिसको गीलापन बोलते हैं। ये रक्त धातु में जब क्लेद की मात्रा बढ़ने लगती है हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ये बढ़ने लगती है। इसके बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड में गीलापन ज्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एक तरह का जो सीक्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, खास तौर पर बॉडी में। वो सीक्रेशन जो आजकल की लैंग्वेज में हम उसको इंसुलिन के नाम से समझते हैं, ये जो ब्लड में सीक्रेशन जो इसकी कमी आ जाएगी जब, तो ये डायबिटीज में चेंज हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम कोई भी चीज है वो खाते हैं सारा दिन, तो उसको हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। और जैसे एक फ्यूल चाहिए हमारी बॉडी को, फ्यूल जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। उस फ्यूल का नाम है ग्लूकोज। हमारी कोशिकाओं को, सेल्स को जो है सेहतमंद रखने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान। तो ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में बनता है हमारे खाने से, और इसको मेंटेन करने के लिए जो जैसे मैं बेसिक लूं अगर श्रोताओं को समझाने के लिए, हम दिन भर जो भी खाते हैं उसको पचाने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है। बिल्कुल डॉक्टर प्रेम, इस पर हम आगे बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ी हैं, मोहाली से हरजीत कौर जुड़ी हैं और आप ही से ये सवाल यहाँ पर करना चाहती हैं, जवाब चाहती हैं उसका। हरजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी सर, मेरा डॉक्टर प्रेम जी से सवाल है कि जो डायबिटीज है, शुगर को कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है? एज है मेरी मदर की 40 के करीब। कितनी एज है मैम? 48 के करीब उनकी एज है, और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है मैम? अब तो रेगुलर वो मेडिसिन पे है, इंग्लिश मेडिसिन पे। डॉक्टर प्रेम जी, इसमें देखिए अगर आप आयुर्वेद में जाते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल जो है उनका, जब आपको शुगर डिक्लेयर हो जाती है कि आपको पता लग गया आपकी चेकिंग होने के बाद कि आपको शुगर हो चुकी है, तो उसके बाद आपको चाहिए सबसे पहले तो आप या तो टेंशन में जा सकते हो, और या फिर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इससे लड़ने की अपने अंदर शक्ति जगा सकते हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पावर ही पैदा करने का फायदा रहेगा। क्योंकि अगर टेंशन में जाएंगे तो और भी कई रोग, इसके बाद जो है आने वाला रोग जो है सीधा ब्लड प्रेशर होता है। अगर उनको ये समस्या नहीं हुई है तो उनको चाहिए कि काफी सारा वो टहले घूमे सुबह उठते ही सबसे पहले। और खाने में जो है आपकी जो किचन है, वो आपकी रसोई है, वो हमारा प्राइमरी मेडिकल होता है, हमारा प्राइमरी औषधालय जिसको बोलते हैं। उसमें जो है अच्छी चीजें यूज करें आप। जैसे चीनी का प्रयोग घटाएंगे वो तो आपको समझ होगी, डॉक्टरों ने अभी बता दिया होगा। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, आपके खाने में बहुत सारी चीजों का आपको चेंज करना होता है। जैसे जो मसाले हैं आपकी किचन में रखे हुए, आप उन पर ध्यान दीजिए। आप कहीं कोई चीजें ओवर तो नहीं यूज कर रही है, मार्केट के बने मसाले आप अवॉइड करिए। तला खट्टा ये चीजें बहुत ज्यादा जो होती है, चीनी वाली चीजें हैं, मैदे वाली चीजें हैं, इनको बहुत ज्यादा अवॉइड करना पड़ेगा आपको। और चोकर समेत जो है आटा आपको पिसवा के रखना पड़ेगा, उसके आप रोटियां खाएंगे। या फिर आपको इसमें कुछ और भी चीजें मिला सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा। जैसे आप सुन रहे हैं कि मार्केट में आ रहा है मल्टीग्रेन आटा, मार्केट की बजाय आप अपने घर में बनाइए। जौ का आटा उसमें मिक्स करिए 1/4 मात्रा में, और 1/4 मात्रा में आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। और 1/10 जो है इसमें 10वां हिस्सा यानी कि मेथी आप ऐड करके, और कुछ 50% इसमें कनक ऐड करिए। ये 3-4 चीजें आप मिला लीजिए, इस आटे का प्रयोग करिए हमेशा के लिए। उनको ये चीजें कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे। तो पानी भी दिन में आप मात्रा के हिसाब से जो डॉक्टर से बात करके ये अपनी सेट करवा सकते हैं।
ताकि जरूरत से कम पानी पिया जाए तो भी ये चीजें जो है ना ऊपर नीचे हो जाती, डिस्टर्ब होने लगती है। डॉक्टर अश्विनी, आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? डॉक्टर साहब ने देखो लाइफस्टाइल के बारे में, खान पान के बारे में भी बता दिया है। इसमें तो मेडिकेशन जहां ये कंफर्टेबल है, अगर आयुर्वेदिक से अगर ये कंफर्टेबल है तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर एलोपैथिक मेडिसिन से कंफर्टेबल है और उसे कंट्रोल नहीं है तो हम दवाइयों को और बढ़ा सकते हैं। मेडिसिन हमारे पास रोज नई एक मेडिसिन आती है और अच्छी मेडिसिन आ रही है जो शुगर को कंट्रोल करती है। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तो हम इंसुलिन भी ऐड करके उसकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि इनकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, चाहे वो सैर करके, चाहे वो आपकी अपना खान पान में ध्यान रखे, चाहे आप आयुर्वेदिक की दवाई लेके, चाहे आप अंग्रेजी दवाई लेके, चाहे इंसुलिन से। जितनी आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी उतनी आपकी आने वाली जो लाइफ है वो स्मूथ चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हरजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर, यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है कि जब ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है या लो हो जाता है, ये कैसे पता चले, इसके क्या लक्षण होते हैं और दोनों के ही अपने क्या खतरे हैं? डॉक्टर अश्विनी। हाँ, इसमें जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में ज्यादा शुगर को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और कम शुगर को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों ही डेंजरस है, यानी ज्यादा शुगर भी डेंजरस है और कम शुगर भी डेंजरस है। ज्यादा शुगर, अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये अंदर ही अंदर खोखला करती है। लेकिन उसमें लक्षण क्या आते हैं? पेशेंट को एक तो दवाई लेने के बावजूद भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसका वजन कम होता जाएगा, उसको भूख ज्यादा लगेगी, उसको यूरिन ज्यादा आएगा जी। तो ये सारे लक्षण होते हैं उसके। और बाकी इसके करके जो उनको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, मान लो उसमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या आंखों में धुंधलापन आ गया, ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर उसकी किडनी इन्वॉल्व हो रही है तो उसके प्रोटीन्स यूरिन में निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वजन कम होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर, बिल्कुल इसके खतरों पर हम आगे बात करेंगे कि हाई और लो ब्लड शुगर के क्या क्या खतरे हैं और लक्षण क्या हैं। इस बीच कुछ दर्शक जुड़े हैं, उनको भी ले लेते हैं। महेंद्र पाल मोहाली से जुड़े हैं और इंद्रवीर हिमाचल से जुड़े हैं। महेंद्र पाल जी, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, ऐसा मेरी मिसेज को कोरोना हो गया था, उनको शुगर है बड़ी पुरानी 15 साल, तो बड़ी कंट्रोल में चल रही थी, मगर कोरोना होने के बाद वो कंट्रोल में नहीं रही। शाम को जैसे नाइट में 200-250 से ऊपर होती है और सुबह 60 तक रह जाती है। इसमें आप मेडिकेशन कौन सी, एलोपैथिक ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं? नहीं, एलोपैथी ले रहे हैं जी। पहले तो इनकी 15 साल से चल रही थी गैलेवेस्मेट 50-500 और उसके साथ ट्राइबट 1 और ट्राइबट 2। ट्राइबट 2 सुबह, ट्राइबट 1 शाम को। ठीक है। तो कोरोना होने के बाद जो डॉक्टर साहब मैक्स में इलाज करवाया था, तो उन्होंने लिखी थी इनको गैलेवेस्मेट 50-500 सुबह और उसके साथ ग्लाइकोमेट GP 0.5 और शाम को सिर्फ ग्लाइकोमेट GP 0.5। ठीक है। इसमें एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछले जो 3 साल निकले हैं वो कोरोना के करके निकले हैं। उसमें एक तो लोगों का घरों से बाहर निकलना कम हो गया था, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई थी, लोग अपने घरों से सिमट के रह गए थे। जब, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर प्रेम ने, कि जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो जो हमने फ्यूल बर्न करना होता है, जो शुगर बर्न करनी होती है, वो बर्न नहीं हो पाती। तो एक कारण तो ये है कि हमारी उन दिनों में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई थी, तो हम सैर नहीं कर पाए, उस तरह से हेल्दी डाइट नहीं ले पाए, अपने लाइफस्टाइल को हमने उस तरह से कर लिया था, एक ही घर में कैद करके रख लिया था। एक रीजन तो वो है। दूसरा रीजन है कि जब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लाइफ, जैसे आपने बताया कि आपकी वाइफ को 15 साल से है डायबिटीज, जैसे जैसे वक्त आगे आगे बढ़ता जाता है तो जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है। नंबर 2। नंबर 3, इसमें कारण ये है कि जब उनको अगर कोरोना हुआ था तो उस वक्त हो सकता है कि हमने, क्योंकि हम पेशेंट को स्टेरॉइड भी डालते थे उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि हमने स्टेरॉइड भी एक उसकी लाइफ सेविंग ड्रग्स थी जो हमने यूज की है, तो मे भी उनको उन दिनों स्टेरॉइड चले होंगे जिसके करके उनका शुगर लेवल बढ़ गया है। अब इसके तो यही है कंट्रोल करने के लिए, एक तो लाइफस्टाइल को, तो मैं बार बार उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, डेली सैर करें, खान पान का ध्यान रखें। और रही बात जो डायबिटीज की है, तो आप उसको अपने जो भी डॉक्टर जिनको भी कंसल्ट कर रहे हैं, आप उनसे मिलकर उसको एस्केलेट कर सकते हैं। और आप मोहाली में रहते हैं तो आप पंचकुला में अगर आप आ सकते हैं, आपको कोई परहेज नहीं है तो पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में भी आप मुझसे मिल सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रवीर हिमाचल से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। इंद्रवीर जी बताएं, हिमाचल में कहाँ से आप बात कर रहे हैं और पूछें सवाल। हिमाचल से बात कर रहा हूँ मैडम जी पूछिए, क्या सवाल है? मैडम मेरे को डायबिटीज जो है 5-6 साल से है। हेलो जी, एक बार फिर से अपनी बात दोहराएं इंद्रवीर जी। मैं हिमाचल से से बात कर रहा हूँ। जी, तो मेरी जो डायबिटीज 5-6 साल से है। अच्छा। तो पहले जो मेरी डायबिटीज 120 से चलती थी तो 200 तक थी। ठीक है। तो उसमें अभी मेरी तो बढ़ गए तो 200 के करीब रिपोर्ट है लगती फास्टिंग में। आपको टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज है? टाइप 1 है मैम। टाइप 1 डायबिटीज है, और अब आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ जी, मैंने अभी जो है पहले ग्लूकोमेट GP1 खा रहा था। जी, डॉक्टर अश्विनी। और आप कौन सी मेडिसिन ले रहे थे? इंद्रवीर जी बताएं, अभी कौन सी मेडिसिन आप ले रहे थे? जी, ग्लूकोमेट GP1। हाँ इंद्रवीर जी, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको टाइप 1 नहीं टाइप 2 डायबिटीज है। तो इसमें सिर्फ वही है, मैंने पहले भी बताया, ये इसको थोड़ा सा मेडिसिन को आप मतलब एस्केलेट करना है, थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करना है, थोड़ा वॉकिंग और अपना परहेज करना है, खान पान में परहेज करना है। तो अपने नजदीक के डॉक्टर को दिखा के अपना एक हम टेस्ट करवाते हैं HbA1c। वो पिछले 3 महीने का शुगर का लेखा जोखा होता है, वो टेस्ट करवा के कि उससे ये पता लग जाता है कि आपकी ओवरऑल शुगर कंट्रोल रहती है कि नहीं रहती। तो उससे मिलके आप अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलके इसको दवा को थोड़ा सा मतलब हायर डोज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि इन्हें और क्या कुछ ये कर सकते हैं आयुर्वेद के तरीके से कि जो इनकी शुगर है जो लगातार बढ़ रही है वो कंट्रोल में आ जाए। लेकिन एक और दर्शक है, उनको ले लेते हैं। दीपक जींद से जुड़े हुए हैं। दीपक, स्वागत है आपका, पूछे सवाल। हेलो सर, मेरी ना सिस्टर है, उनका शुगर ना हमेशा 400 के अराउंड ही रहता है, मतलब कम जाता ही नहीं है, कम भी 300 350, इससे कम होता ही नहीं है। दवाई एलोपैथिक भी होम्योपैथिक दोनों खा रही हैं वो। अच्छा, डॉक्टर अश्विनी। मैडम उनकी एज कितनी है? दीपक, आपकी सिस्टर की एज कितनी है? 35। 35। जी 35। मैम इसमें तो हम शुरू करते हैं, अगर पेशेंट को कंट्रोल नहीं है तो एक बार उनको इंसुलिन का एक हम ट्रायल देते हैं, मे बी 1-2 महीने के लिए। एक बार जब शुगर कंट्रोल हो जाती है, उसका लाइफस्टाइल वो अपना मॉडिफाई कर लेता है, अगर ओवरवेट है वजन कम कर लेता है और अपना डाइट का परहेज करता है, फिर हम उसको ओरल ड्रग्स पे दोबारा से ले आते हैं ताकि उनकी शुगर कंट्रोल रहे। मुझे लगता है अगर जिस तरह से कह रहे हैं कि ये 400 लगातार चल रही है और ऑलमोस्ट कंट्रोल ही नहीं हुई कभी भी, तो उनको मेरे ख्याल से एक बार इंसुलिन 1-2 महीने के लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक बार कंट्रोल होने के बाद फिर हम शिफ्ट कर सकते हैं। 2 साल से 300 से नीचे जाती ही नहीं है। मैं समझ गया मैम आपकी बात। आप किसी नजदीक के फिजिशियन से मिलके आप उनको इंसुलिन शुरू करवाएं। डॉक्टर बता रहे हैं दीपक कि इंसुलिन भी ले रहे हैं, इंसुलिन की डोज भी उनको दी जा रही है, इसके बाद भी जो शुगर है वो कंट्रोल में नहीं है। मैम उसमें इंसुलिन अगर इसमें कितनी चल रही है, कौन सी इंसुलिन चल रही है, क्योंकि इंसुलिन भी कई तरह की आती है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होती है उसको हमें हर मील के साथ देना पड़ता है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग आती है उसको 2 बार देना पड़ता है। तो वो एक बार मैम एक प्रोफाइल देखना पड़ेगा कि किस तरह से चल रही है, और अगर बिल्कुल ठीक चल रही है और उसके बाद भी ज्यादा आ रही है तो उसकी इंसुलिन के हमें डोज को बढ़ाना पड़ेगा मैम। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रवीर जी ने जो यहाँ पर सवाल किया था, डॉक्टर प्रेम मैं चाहूंगी आप भी बताएं कि ये किस तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। मैम इसमें 2-3 बातें होती हैं। जैसे शुगर को हम जो ट्रीट करते हैं उसके वजन के हिसाब से देखते हैं। अगर वजन बहुत ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा, अगर वजन दरमियाना है तो अलग रहेगा, अगर वजन बिल्कुल उसका कम है उनका तो वो बिल्कुल उसका डिपेंड हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ, इनकी आवाज से मैं जो अंदाजा लगा रहा हूँ, आयुर्वेद में यही खासियत है, आवाज से जो अंदाजा लगा रहा हूँ इनका ये ओवरवेट लग रहे हैं मुझे। और ओवरवेट में क्या होता है कि जो हमारी तीनों धातु है ना, ब्लड जो कफ, वात और पित्त, इनमें जो कफ की डोमिनेंस ज्यादा होती है, और मोटे लोग जो है इनमें ये कफ प्रकृति के आमतौर पर पाए जाते हैं। और ये बड़ा सा एक सिंपल फार्मूला है आयुर्वेद का कि कफ को कंट्रोल करिए। कफ को कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि उनके कुछ छाती में बलगम वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनकी जो डोमिनेंसी है कफ की, जो उनके बॉडी टाइप जो है वो कफ है,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे आंवला है ना, आंवला है और 1 चम्मच आंवला लेंगे ये, और उसका 1/4 चम्मच जो है वो लेंगे ये हल्दी। ये दोनों चीजों को सुबह उठते ही इन्होंने यूज करना है, और उसके बाद 1 गिलास पानी से यूज कर लेना, थोड़ा पानी निवाया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये घूमने चले जाएं कम से कम 2 से 3 किलोमीटर। आंवला यानी कि कच्चे आंवले का इन्होंने प्रयोग करना है, और उसके साथ में हल्दी 1/4। कच्चा आंवला मिल रहा है तो कच्चे का यूज करें, अदरवाइज 1 चम्मच आंवले का पाउडर यूज करेंगे और 1/4 हल्दी का जो टर्मरिक पानी के साथ वो ले लें। जी हाँ, ये जो दोनों चीजें हैं। चलिए बिल्कुल डॉक्टर, कुछ और दर्शक जुड़े हैं उनको भी हम ले लेते हैं जल्दी से, हमारे पास समय इस वक्त अब बहुत कम रह गया है। करणवीर सिंह पंजाब से, ममता दिल्ली से जुड़े हैं। करणवीर जी स्वागत है, बताएं पंजाब में कहाँ से बात कर रहे हैं और जल्दी से अपना सवाल रखते हैं। जी मैम, मेरी क्वेरी डॉक्टर प्रेम जी से है जी। जी जी करें सवाल। करणवीर जी सुन पा रहे हैं हमें? जी मैम। जी कहें। मैम मेरी क्वेरी यही है, अभी एक पेशेंट को जब इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर कहते हैं भी इसको इंसुलिन ही लगाना पड़ेगा, तो आयुर्वेद में क्या चीज अभी आप इंसुलिन अवॉइड करके आयुर्वेदिक यूज किया जा सकता है? ठीक है, उस स्टेज तक अगर कोई पेशेंट पहुंच जाता है तो क्या आयुर्वेद जो है वो किस तरीके से उपचार वो कर सकता है कि इंसुलिन अगर ना लेना चाहे मरीज तो? चलिए इस सवाल का हम जवाब जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। ममता स्वागत है, रखें अपनी बात। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे जो फादर है वो 61 साल की उनकी एज है और वो शुगर पेशेंट है, जिनमें उन्हें दोनों टाइम मॉर्निंग में और इवनिंग में इंसुलिन लगता है, और उनका जो शुगर लेवल है वो हमेशा 300 के पार ही रहता है, कभी कभी 450 भी पहुंच जाता है, और वो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर अश्वनी, मैं चाहूँगी आप इस सवाल का जवाब दे दें, और इससे पहले के कॉलर का हम डॉक्टर प्रेम से जवाब ले लेंगे। जी, इसमें जो इंसुलिन चल रही है इसकी डोज को बढ़ाया जा सकता है। देखिए इंसुलिन वो 2 बार ले रहे हैं, लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, एक्चुअली हम क्या होता है कि हमारा मील जो है 3 बार हम मील लेते हैं, 3 मेजर मील, उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो हम पेशेंट की कंप्लायंस ठीक रहे उसके लिए हम उसको रिकमेंड करते हैं कि 2 बार ले ले, एक सुबह ले ले, एक शाम को ले ले। अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर हम उस पे आ जाते हैं कि वो हर मील के साथ इंसुलिन लेगा, ब्रेकफास्ट के साथ, डिनर, लंच के साथ और डिनर के साथ। दूसरा, उनका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है और मुझे लगता है शायद उनका शायद वजन भी ज्यादा होगा, तो एक अपना वेट को कंट्रोल रखें। बाकी अगर इंसुलिन की को एस्केलेट करके कुछ और ड्रग्स भी हम ऐड करते हैं। आजकल मैंने बताया लेटेस्ट ड्रग्स भी आई हैं, वो मैं ऐसे आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो पेशेंट टू पेशेंट हमने उसकी प्रोफाइल देख के बतानी होती है कि उसको वो दवा दे सकते हैं कि हम नहीं दे सकते। उससे उनका बीपी भी कंट्रोल होगा, वजन भी कम होगा और शुगर भी कंट्रोल आएगी। तो आप पहले तो इंसुलिन की डोज बढ़ा सकते हैं, उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर है तो कुछ जो लेटेस्ट ड्रग्स आई हैं वो अपने नजदीक के फिजिशियन से कंसल्ट करके वो रिकमेंड करवा सकते हैं। जी डॉक्टर प्रेम, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे कि इंसुलिन ना लेना पड़े उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए ऐसा है, अगर तो इंसुलिन शुरू हो गया है तो उसको कुछ दिन आप लगातार जारी रखिए, और उसके साथ में इनको एक स्पेशल जो है आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा जो फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ। वैसे तो ये जो कोई भी फॉर्मुलेशन है वो सीधी बताने का कोई विधान नहीं है, पेशेंट को देखे बिना या उसकी हिस्ट्री देखे बिना बात नहीं बनती है। फिर भी मैं कुछ ऐसा बैलेंस फार्मूला बता देता हूँ, अपने डॉक्टर से भी ये डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या लेना है कि जामुन की जो गुठली होती है ना, जो जामुन होते हैं वो उनकी गुठलियों का चूरन 100 ग्राम लेंगे आप, और गुड़मार बूटी आती है उसका चूरन भी आप 100 ग्राम लेंगे, और नीम के पत्ते जो है ना ये सुखा करके ये भी 100 ग्राम लेने हैं, और अमरूद के पत्ते 100 ग्राम सुखा लेने हैं जी। इसमें और भी बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है, जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी आती है जो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेने चाहिए, उसमें शिलाजीत मानी जाती है, वो शिलाजीत इन सबसे आधी लेनी है, 50 ग्राम के करीब लेनी है। इसको आप अच्छे से पीस करके इसका चूरन रखे बना करके, और सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह हाथ धो करके इसका प्रयोग करना है आपने, आधे चम्मच से 1 चम्मच के बीच में। तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए काफी कामयाब कारगर जो है, ये करीब 80% लोगों को फार्मूला बिल्कुल फिट आ जाता है। और इंसुलिन की मात्रा की जहाँ तक बात है, वो अगर शुरू हुई है तो कुछ दिन उसको जारी रखें और अपनी बिल्कुल। और ये जो नुस्खा आपने बताया है, इस नुस्खे से जो है काफ़ी आराम मिल सकता है और इंसुलिन जो है उसकी भी ज़रूरत आगे नहीं पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हुए
दर्शकों ने, कॉलर्स ने आपसे पूछे हैं। तो शुगर को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है और इससे लड़ना भी आसान नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन शैली में ज़रूरी बदलाव करके और अपने सही खान पान को रख करके इससे बचाव भी कर सकते हैं और इससे लड़ भी सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।